वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम। परम दयाल मेरे इष्ट देव श्री श्री ठाकुर पूर्णचंद्र जी के श्री चरणों में मेरा अशेष प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सभी प्रिय गुरु भ्रातागण, सत्संग प्रेमीजन, मातृमंडली तथा सत्संग के प्रति मुखातिब सभी सज्जनों को मेरा आंतरिक जय गुरु प्रेम सहित उनके सम्मान में मैं अपना ज्ञापन कर रहा हूँ। हम विगत कुछ दिनों से मैं ठाकुर प्रदत्त विभिन्न रोगों से संबंधित वनो औषधियाँ, आयुर्वेदीय औषधियों के विषय में आप सबों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। परम दयाल के पास विभिन्न समयों में विभिन्न रोग से ग्रसित व्यक्ति जाते थे और उनसे जो भी आशीर्वाद पाते थे उसका प्रयोग कर निश्चय लाभान्वित होते रहे। मैं भी उनकी बातों को विभिन्न रोगों के साथ इसका प्रयोग कर लाभान्वित हुआ हूँ तथा दूसरा भी लाभान्वित हुए हैं। सबसे ऊपर है नाम और सदाचार। नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। नाम, आहार विहार, इष्ट चिंता, इष्ट कर्म, ये सभी रोग शोग व्याधि जरा दूरेते पलाई वितारा। इस पर दृढ़ विश्वास रखें। मैं यह भी कहना चाहता हूँ जो परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का निर्देश है कि किसी भी पैठी के गर्त में मत पड़ना। जिस पैठी से तुम लाभ प्राप्त कर रहे हो वही पैठी तुम्हारे लिए उपयुक्त है। साथ ही विभिन्न रोगों की औषधियाँ सुलभ बतलाए हैं जिसका प्रयोग करना, उनके निर्देश का पालन करना दृढ़ विश्वास के साथ करें तो वह निश्चय ही लाभदायक है, ऐसा अनुभव किया। परम दयाल के बाद उनके उत्तर साधक हमारे प्रथम प्रधानाचार्य देव, स्मरणीय, चिरस्मरणीय, चिर अनुसरणीय हमारे परम पूज्यपाद आचार्य देव, प्रधानाचार्य देव श्री श्री वारदा के द्वारा भी विभिन्न रोगों के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों से जो कुछ कहे हैं उन शब्दों को मैं, उन बातों को, उन सुझाव को, आदेश को, आशीर्वाद को यथासाध्य रखना चाहता हूँ। इस संबंध में मुझे पुस्तकों का सहारा लेना भी पड़ेगा ही, क्योंकि थोड़ी सी भी त्रुटि भूल न हो, उनकी बातों में कोई मिलावट न हो, वो जो कुछ भी कहे। आज मैं कान संबंधी रोगों के संबंध में रखना चाहता हूँ। कान संबंधी रोग दूर करने के ठाकुर निर्देशित, वारदा निर्देशित जो औषधियाँ बतलाए गए हैं वो हम सभी व्यवहार करें, निश्चय ही लाभ पाएंगे। ठाकुर जी का वारदा कहते हैं, इष्ट प्रसंग में अगस्त फूल की कली का रस नाक से खींचकर देखो। अगस्त फूल खाना भी अच्छा है। छींक एवं तालू फूलने से वह भी बीमारी दूर हो जाएगी। छींक एवं तालू फूलने में अच्छा है। अगस्त फूल के रस को
हम रस निकाल कर नाक से खींचेंगे। और इसे खाने के लिए भी बोले हैं। अगस्त फूल जान लें, ऐसा इष्ट प्रसंग में परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री वारदा प्रधानाचार्य सब बतलाए। फिर कहते हैं जो कामनी फूल का रस दो, रस को नाक से खींचोगे। इष्ट प्रसंग के 6-10-97 को वे हमारे परम पूज्यपाद श्री श्री वारदा इष्ट प्रसंग यह रखे। फिर कहते हैं सर्दी और माथा धरना, बक फूल का रस सरसों के तेल में बराबर मिलाकर 2 बार नाक से खींचना होगा। 1 तोला रस कई दिनों तक खाना भी है। यह इष्ट प्रसंग के 4था खंड में 22 पेज नंबर में देखें, वो मिलेगा। वो इष्ट प्रसंग में वो जो बोले हैं उसे हम अपने काम में लगावें। बक फूल का और भी नाम है, उसे मौलसरी, बकुल, मौलसरी बहुत सुगंधित फूल होता है, उसे ही उसे ही रस को सरसों के तेल में मिलाकर नाक में लगाना है। आगे कहे हैं वही परम पूज्यपाद वारदा ही बोले हैं, कपाल में श्लेष्मा तथा कान का न सुनना घ्राण शक्ति का ह्रास होने की औषधि। वो बतलाते हैं जो कम से कम 7 दिनों तक सूर्योदय के पूर्व जलाशय में, पोखरा में, नदी में डूबकर स्नान करोगे। 7 दिनों तक पोखरा में, नदी में डूबकर स्नान करना है। और तुलसी के पत्ते का रस दिन में 2-3 बार सरसों का तेल की भांति खींचोगे। सरसों का तेल की भांति खींचोगे, तेल नहीं लेना है, केवल तुलसी का रस, जैसे बूंद बूंद हम नाक के माध्यम से खींचते हैं, वही कहे हैं घ्राण शक्ति वापस आएगी। यह भी इष्ट प्रसंग के 3रा खंड पृष्ठ संख्या 158 में हम देख सकते हैं। और इस तरह से अगर करें हम तो नाक संबंधी, कपाल के श्लेष्मा, वो कान का न सुनना, घ्राण शक्ति इत्यादि सबके लिए यह औषधि है। फिर आज कान के संबंध में भी हम लोग जाने, कान की विभिन्न व्याधियां से हम पीड़ित होते हैं। उम्र के मुताबिक, विभिन्न प्रकार के रोग के मुताबिक कीड़े प्रवेश करने से बधिरता आती है, दर्द आता है। और इस संबंध में इष्ट प्रसंग में ही ठाकुर ये बोले हैं, ये परम दयाल जो तुला, वो रुई, तुला मन रुई, तुला बीज एवं छातिम का छाल, छातिम का छाल तिल के तेल में भिगोकर वह तेल कान में देने से बधिरता छूटता है। इसे ठीक से जाने हम। यह भी है जो तुला, रुई के बीज को छकूच के छातिम के छाल दोनों मिलाकर तिल के तेल में भिगो दे और वह तेल कान में देने से बधिरता छूटता है। फिर कान के दर्द में बतलाए हैं, यह ठाकुर जी स्वयं बतलाए हैं, आलोचना प्रसंग वो 5-6-87 को ठाकुर जी बतलाए हैं। आलोचना प्रसंग 5-6-1987 को वो बताए हैं, जो कान में दर्द को दूर करने के लिए अकमन के छाल नहीं, लाल
अकमन के लाल पत्ते को पुराना घी से लेप कर आग में सेकना होगा। गरम रहते ही उस पत्ते को निचोड़ कर उसके रस को कान में डालना होगा। एक बूंद से ही ठीक हो जाएगा। अकमन गाछ के जीवित अवस्था का जो लाल पत्ता होना चाहिए। इसे फिर से जाने, कान के दर्द को दूर करने के लिए अकमन के चाहे वह उजला हो, लाल वाला हो, जो भी हो, अकमन के लाल पत्ते को लालिमा लिया हुआ, सूखा नहीं, वह हरा भी नहीं, जो लालिमा वाला है, अकमन के लाल पत्ते को पुराना घी से लेप कर आग में सेकना होगा। उसे सेकिए, अलग से आग पर रखिए मत, अलग से। गरम रहते ही उस पत्ते को निचोड़ कर उसके रस को कान में डालना होगा। एक बूंद से ही ठीक हो जाएगा। अकमन गाछ के जीवित अवस्था का लाल पत्ता होना चाहिए, ये उनका निर्देश है। यानी हम अकमन के पत्ता जो वृक्ष में लगा हुआ है वह पक गया है, उसे ले करके घी में, गाय का घी, वो लगा करके उसे सेकना है और सेक करके उसके रस को निचोड़ करके और उसे कान में एक बूंद डालना है, दर्द नष्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं जो कान के लिए एक है महकार होता है, एक फल गोल गेंद के समान लता में फलता है। उस महकार के फल को लेकर लाल लाल होता है, महकार कहा जाता है। और उसके बीज अंदर में वो काले रंग का गुद्दा होता है, उसमें बीज को निकाल कर उसे थकूच कर, चूर्ण कर, उसे नारियल तेल में देकर थोड़ा गर्म कर देना है और उसी तेल को कान में डालने से कान का बहना, कान के विभिन्न रोग, दर्द इत्यादि निश्चय ही दूर हो जाता है। यह अनुभूति किया हुआ है, अनुभव किया हुआ है। फिर जाने, महाकार के बीज को थकूच कर नारियल तेल में दे, उसे थोड़ा सुसुम करें और उस अवस्था कान में डालें तो कान का बहना इत्यादि। महाकार जान लें, जानकार व्यक्ति से मिलें। यह वृक्ष पर, घर पर इत्यादि जंगली, वो गोला गोला गेंद के समान लाल फल होता है। उसे फोड़ने पर उसके अंदर में काला रंग का है। और एक प्रयोग है, यह प्रयोग आयुर्वेदीय सिद्धांतों पर आधारित है। यह ठाकुर स्वयं नहीं बोले हैं, लेकिन इसका प्रयोग करके मैं अनुभव किया हूँ, दोनों का, महाकार का भी। कौड़ी को जला दें, कौड़ी को जलाकर उसके भस्म को नारियल तेल में मिलाकर कान में डालें। इससे दर्द, बहना, बहरापन यह भी दूर होते रहता है। भस्म को अंदर बैठने दें, भस्म कान में नहीं जाना चाहिए। केवल नारियल तेल में घिसकर उसे थोड़ा सुसुम करके उसे नारियल तेल को देना है, भस्म पड़ा रहेगा और वह बहुत ही लाभदायक होगा। और मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, जो आप जिस पैठी में जो भी इलाज कराते हों वे भी विशेषज्ञों से देखकर मिलकर करें। आयुर्वेद पर विश्वास करें और ठाकुर जी के द्वारा बताए गए, आचार्य देव के द्वारा बताए गए औषधियों का प्रयोग करें, निश्चय ही आप लाभ पाएंगे। और व्यवहार करके देखें, लाभजनक हो तो दूसरे को भी चेष्टा करें, क्योंकि ठाकुर कहे हैं कि मेरी बातों को जनमानस में दाखिल करो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम समाज में अपराधी साबित हो। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आप सबों को परम दयाल के चरणों में
यह आपके मंगल के लिए, आपके सर्व मंगल के लिए प्रार्थी हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आप सभी बचें बढ़ें, परम दयाल के प्रति निष्ठा रखें, सत्संग से अत्याज संबंध बनाए रखें, आचार्य देव के सानिध्य में जाकर अपनी समस्याओं का निदान लें, उसे पालन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मामेकं दुःखभाग्य भवेत्। अगले वार्ता में हम सभी अन्य रोगों के विषय में पुनः बैठ के चर्चा करेंगे। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।